Hi guys, so if you have seen our previous videos, I have always advocated that this FMG, your FMG exam is not about 19 subject, but it's a 300 important topic ka exam. And if you can understand this topic, your preparation will become very smooth. You would have less burden on your shoulders, and reading, studying and applying the concepts you have read will be very very easy for you. आपके ऊपर 100 किलो का बोझ नहीं होगा. You would have a selected study का thing, selected syllabus. You would not have समंदर of syllabus, but a selected portion of समंदर. जिस selected portion of समुंदर से आपके questions आएंगे. तो in that same line, today I have come up with 10 most important topics in your FMG exam, out of which every year one question comes. So these 10 topics are a must read, but thorough read. इनसे एक क्वेश्चन जरूर आता है हर एक टॉपिक से. So let's get started. I will just mention all those 10 topics. It is not a subject-wise list, mind it. It is a mixed bag kind of list. मोस्ट हाई ईल्ड टॉपिक लिस्ट में से 10 टॉपिक्स मैं आपको बताने वाली हूँ. सो टेक योर पेंसिल पेन आउट एंड राइट इट डाउन. ऑलराइट, ओके. सो फर्स्ट विल बी योर नेफ्रोटिक वर्सेस नेफ्राइटिक. नेफ्रोटिक वर्सेस नेफ्राइटिक सिंड्रोम का डिफरेंस, उसकी सब कैटेगरीज, उसमें क्या क्या आता है, इज अ मस्ट नो क्वेश्चन. उससे हर बार एक सवाल आता है. सेकेंड वुड बी हाइपर सेंसिटिविटी रिएक्शन का टॉपिक. हाइपर सेंसिटिविटी 1 से 4 तक में एक क्वेश्चन जरूर आता है. थर्ड वुड बी मैकेनिज्म ऑफ एक्शन ऑफ एंटीबायोटिक्स, वेरी इंपॉर्टेंट फ्रॉम फार्माकोलॉजी. फोर्थ वुड बी ट्यूमर मार्कर्स. एक या दो ट्यूमर मार्कर हर एग्जाम, हर FMG एग्जाम में क्वेश्चन आता है. यू शुड नो ऑल हाई यील्ड इंपॉर्टेंट ट्यूमर मार्कर्स फ्रॉम वेरियस सिस्टम्स ऑफ योर बॉडी. ठीक है. नेक्स्ट वुड बी वैक्सीन एंड इम्यूनाइजेशन शेड्यूल. वैक्सीन्स आर वेरी इंपॉर्टेंट. इम्यूनाइजेशन शेड्यूल इज ऑल्सो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट विद रिस्पेक्ट टू PSM एंड योर पीडियाट्रिक्स. PSM और पीडियाट्रिक्स में मिला के आपको पढ़ना है वैक्सीन्स के बारे में और वैक्सीनेशन शेड्यूल के बारे में. द नेक्स्ट वन वुड बी एसिड बेस का आपका क्वेश्चन. एसिड बेस्ड क्वेश्चंस में आपको ABG दिया जाएगा. ABG में आपको एनालाइज करना होगा क्या है, रेस्पिरेटरी है, मेटाबॉलिक है, एल्कलोसिस है, एसिडोसिस है, क्या है. ठीक है. और उसमें भी बहुत सब कैटेगरीज के क्वेश्चंस आने लगे हैं. कभी कभी थोड़ा लेवल एक नॉच अप कर देते हैं. वी कैन डिस्कस दिस लेटर इन व्हेन आई लेट यू नो अबाउट ABG एनालिसिस में कैसे क्वेश्चंस आते हैं. बट फॉर नाउ ब्रॉडर टर्म पे ABG इज अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक. Alright, so seventh most high yield topic would be diabetes and its treatment. Diabetes का treatment is often asked. Diabetes से related questions are often asked because in our community diabetes is a high prevalent disease, है ना. आजकल के ज़माने में there are many diabetic patients and FMG में the examiner wants to ask you such questions जो कि आपकी common practice में आप जैसे ही enter करोगे hospital में you would see a lot of such patients. दैट इज़ वाई दे वुड आस्क यू सच क्वेश्चन. जो कॉमन चीज़ें हैं, जो आपको मस्ट नो जैसी जो चीज़ें जो आपको आनी ही आनी चाहिए. ठीक है. तो दिस इज़ योर सेवेंथ वन इज डायबिटीज एंड देयर मेडिकेशन. नाउ द सेवेंथ वन वुड बी एंटी-TB मेडिकेशन. TB पे बहुत सवाल आएंगे. TB एज अ होल इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. पल्मोनरी कॉक्स इज स्पेशली वेरी इंपॉर्टेंट. उसके मेडिकेशन फार्माकोलॉजी पॉइंट ऑफ व्यू से इज़ वेरी इंपॉर्टेंट. रेडियोलॉजिकल पॉइंट ऑफ व्यू से इट्स वेरी इंपॉर्टेंट. इमेजेस देके पूछेगा. फिर PSM पॉइंट ऑफ व्यू से इट्स वेरी इंपॉर्टेंट. तो TB एज अ होल वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. 2 से 3 तरह के सवाल भी आ सकते हैं सिमिलर मिला के, आगे पीछे करके, इमेज, क्वेश्चन और ये सब मिलाकर. ठीक है. अदर नेक्स्ट वन वुड बी शॉक और उनका टाइप. सर्जरी में आप पढ़ोगे शॉक के बारे में, कैसा शॉक है, किस टाइप का शॉक है, ब्लड लॉस है कि क्या है, उसमें टेम्परेचर राइज होता है या लो होता है. इस तरह के सवाल आते हैं. एक केस सिनेरियो दिया जाएगा और आपको इंटरप्रेट करने को बोला जाएगा किस कैटेगरी का शॉक है, किस टाइप का शॉक है. एंड यू शुड नो ऑल अबाउट इट. शॉक इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. द लास्ट एंड द 10th टॉपिक विच आई वांट टू टेल यू अबाउट इज डेवलपमेंटल माइलस्टोन. डेवलपमेंटल माइलस्टोन से हर साल एक सवाल आता है. It is difficult to remember a little bit, but if you have a proper plan to remember it, like if you have a trick to remember it, which I can discuss in my later videos, then it will be very easy for you. Alright, so these 10 topics are the most high yield topics, जिसमें से हर साल 10 क्वेश्चन आते ही आते हैं. So you should study them thoroughly, and for more such videos you should follow us, subscribe us. And if you have a personalized problem, if you have a particular problem which you think is very unique and you're not getting an answer in a generalized video, comment your problem in the comment box and we would reach out to you. Also, do not forget to fill the form which has been given in the description box for further your help. We would be always there. You can reach out to us on YouTube or on Instagram as well. I am Dr. Smita. I would love to help you out. Thank you so much for watching. I wish you a very very good preparation and I hope you pass your exam in first attempt, so you don't have to waste any of your time. Alright, thank you so much for watching.